साथ बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। मैनपुरी से बीजेपी उम्मीदवार होंगे रघुराज शाक्य। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मैनपुरी से डिंपल यादव के खिलाफ बीजेपी की तरफ से रघुराज शाक्य चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। डिंपल यादव के खिलाफ बीजेपी के रघुराज मैदान में है और रामपुर विधानसभा सीट पर आकाश सक्सेना को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी प्रत्याशी खतौनी की बात करें तो विधानसभा सीट से राजकुमार सैनी को यहां से टिकट मिला है। तो तीनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दी है। उस पर ज्यादा अपडेट जानकारी के लिए यूपी से राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, यहाँ पर मैनपुरी को लेकर लगातार बीजेपी का जो मंथन था उसके बाद अब सूची जारी कर दी है। इसके अलावा 2 और सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। जरा पूरी जानकारी दें इस खबर को लेकर। देखिए, उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव होना है, 1 लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीटें। मुलायम सिंह के निधन के बाद मैनपुरी सीट लोकसभा सीट खाली हुई थी, जबकि आजम खां के अयोग्य होने के बाद रामपुर और विक्रम सैनी के अयोग्य होने के बाद खतौली की सीट खाली हुई थी। अब तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जहां मैनपुरी लोकसभा सीट से रघुराज सिंह शाक्य और वहीं रामपुर विधानसभा सीट से आकाश सक्सेना और मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से विक्रम सैनी, जो अयोग्य विधायक घोषित किए गए थे, उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी को टिकट दिया गया है। हालांकि सबसे दिलचस्प जो मुकाबला है प्रीति, वो मैनपुरी सीट को लेकर है। मुलायम सिंह यादव के बाद समाजवादी पार्टी का अंतिम गढ़ मैनपुरी लोकसभा सीट बचा है, क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ के हार के बाद जिस तरीके से एक के बाद एक समाजवादी दुर्ग बहते चले गए, अब आखिरी दुर्ग यानी मुलायम सिंह की परंपरागत सीट मैनपुरी लोकसभा सीट बची है। और यहाँ पर उपचुनाव का मुकाबला समाजवादी पार्टी का सीधे कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज वाले भाजपा के साथ है। उत्तर प्रदेश में सरकार है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रशासन और चुनाव आयोग जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं डिंपल यादव जो समाजवादी पार्टी की पत्नी है और पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी है, उनके लिए जीत का जो अंतर है उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चुनाव आयोग, जिला प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम खड़ा है प्रीति। बिल्कुल, और यही वजह है कि बीजेपी ने काफी मंथन के बाद काफी देरी से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। तो ये माना जाए कि बीजेपी ने सभी चीजों को देख परख कर, सभी समीकरणों को देख परख कर प्रत्याशी घोषित किया है। बिल्कुल, देखिए 2024 के लोकसभा के चुनाव होने हैं प्रीति, और ये देश के सबसे बड़े चुनाव होते हैं। और माना जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, यानी 80 लोकसभा सीट वाले बड़ी राजनीतिक हैसियत वाले उत्तर प्रदेश में उपचुनावों में लगातार भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज करनी होगी, ताकि उत्तर प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ताओं का मुराल न गिरे। अभी आप समझिए कि जिस तरीके से लखीमपुर सीट पर 35,000 के बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, वहीं रामपुर की सीट बड़ी टिपिकल सीट है, वहां आजम खां का गढ़ माना जाता है और जो मुस्लिम अल्पसंख्यक की संख्या है वो काफी समाजवादी पार्टी को मुफीद बनाती है। वहीं खतौली विधानसभा सीट की बात करें तो रालोद का प्रत्याशी वहां पर मदन भैया के रूप में मैदान में है, और गुर्जर, जाट और मुस्लिम का जो समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती हो सकता है। इसके अलावा मैनपुरी लोकसभा सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने शाक्य जो बड़ा बहुतायत समाज वाला वर्ग है उस पर दांव खेला है। अब देखना यह है कि तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन किस तरीके का रहता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी होने हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ तीनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कोशिश करेगी कि तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आए। जी, शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो मैनपुर से बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाक्य होंगे। डिंपल यादव के खिलाफ बीजेपी ने रघुराज को मैदान में उतारा है। इसके अलावा बता दें कि रामपुर विधानसभा सीट पर आकाश सक्सेना बीजेपी के प्रत्याशी हैं और वहीं खतौनी विधानसभा सीट से राजकुमार सैनी को यहाँ से टिकट दिया गया है।